क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे मिलती है? हम सभी दुख से दूर भागते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस दुख का असली कारण क्या है? गोयनका जी हमें समझाते हैं कि हमारे दुखों की जड़ हमारे ही मन में छिपी है, हमारे राग, द्वेष और मोह में। लेकिन बुद्ध ने हमें एक रास्ता दिखाया है, एक ऐसा मार्ग जो न केवल हमें दुखों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है जो नैतिक, शांत और आनंदपूर्ण हो। आइए जानते हैं इस महान मार्ग के पहले और सबसे महत्वपूर्ण कदम के बारे में, जिसे शील पालन कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, संप्रज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। द आर्ट ऑफ लिविंग श्रृंखला के इस 5वें और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शील पालन में आज हम गहराई से विचार करेंगे। जैसा कि गोयनका जी समझाते हैं, हमारा मुख्य कार्य है दुख के मूल कारणों, राग, द्वेष और मोह को समझकर उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना। इस महान लक्ष्य को पाने के लिए बुद्ध ने एक बहुत ही व्यावहारिक मार्ग खोजा, जिस पर वे स्वयं चले और जिसे उन्होंने दूसरों को भी सिखाया। गोयनका जी हमें बताते हैं कि बुद्ध ने इसी मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा। गोयनका जी बताते हैं कि एक बार जब बुद्ध से इस मार्ग को सरल शब्दों में समझाने का निवेदन किया गया, तो उन्होंने कहा, सब्ब पापस सकरणम कुशलसूप संपदा सचित्त परियोदपनम एतम बुद्धान शासनम। इसका अर्थ है, सभी पाप कर्मों को नहीं करना, कुशल कर्मों का संपादन करना और अपने मन को शुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। गोयनका जी इस व्याख्या को बहुत स्पष्ट मानते हैं, जो देखने में सबको स्वीकार्य लगती है। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हमें हानिकारक कर्मों से बचना चाहिए और लाभकारी कर्मों को करना चाहिए। लेकिन गोयनका जी सवाल उठाते हैं, हम यह कैसे तय करें कि क्या लाभकारी है और क्या हानिकारक, क्या कुशल है और क्या अकुशल? जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो हम अक्सर अपने विचारों, पारंपरिक विश्वासों, अपनी प्राथमिकताओं और पूर्वाग्रहों पर निर्भर करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हम एक संकीर्ण और सांप्रदायिक परिभाषा दे बैठते हैं, जो कुछ के लिए स्वीकार्य होती है और दूसरों के लिए अस्वीकार्य। गोयनका जी बताते हैं कि ऐसी संकीर्ण व्याख्या देने के बजाय बुद्ध ने पाप, पुण्य और कुशल अकुशल की एक सार्वभौमिक परिभाषा दी। ऐसा काम जो दूसरों को हानि पहुंचाए, जो उनकी शांति और सामंजस्य को भंग करे, वह पाप और अकुशल कर्म है, और ऐसा काम जो दूसरों की मदद करे, उनकी शांति और सामंजस्य को बढ़ाए, वह पुण्य और कुशल कर्म है। गोयनका जी आगे कहते हैं कि मन केवल धार्मिक कर्मकांड करने से, पढ़ने लिखने से या बौद्धिक कसरत करने से पवित्र नहीं होता, बल्कि अपनी सच्चाई का सीधे अनुभव करने और दुख पैदा करने वाले संस्कारों को व्यवस्थित रूप से हटाने से होता है। गोयनका जी बताते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से 3 चरणों में बांटा जा सकता है: शील, समाधि और प्रज्ञा। शील नैतिक अभ्यास है, जिसका अर्थ है शारीरिक और वाचिक सभी अकुशल कर्मों से दूर रहना। समाधि एकाग्रता का अभ्यास है, जिसका अर्थ है मन की प्रक्रिया को सचेत होकर निर्देशित और नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करना। प्रज्ञा बोधि है, जो अपने स्वभाव को पवित्र करने वाली अंतर्दृष्टि का विकास है। शील का महत्व। गोयनका जी कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है, उसे शील के अभ्यास से ही शुरुआत करनी चाहिए। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जिसके बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हमें उन सभी वाचिक और शारीरिक कर्मों से बचना चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। यह बात आसानी से समझ में आ जाती है, क्योंकि टकराव से बचने के लिए समाज को ऐसे आचरण की आवश्यकता होती है। लेकिन गोयनका जी एक गहरी बात बताते हैं कि असल में हम ऐसे कर्मों से इसलिए बचते हैं क्योंकि वे न सिर्फ दूसरों को, बल्कि हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। एक अकुशल कर्म, जैसे किसी का अपमान करना, हत्या करना, चोरी करना या बलात्कार करना, मन को अशांत और राग, द्वेष से भरे बिना करना असंभव है। राग या द्वेष का यह क्षण तुरंत दुख पैदा करता है
और भविष्य में और भी दुख देता है। बुद्ध के शब्दों को याद करते हुए गोयनका जी कहते हैं, इद तप्पति पेच्च तप्पति, पापकारी उभयत्थ तप्पति, पापम में कतंति तप्पति, भियो तप्पति, दुग्गतिंगतो, इध नंदति पेच्च नंदति, कथ पुज्यों उभयत्थ नंदति, पुग्य में कतंति नंदति, भियो नंदति सुगतिंगतो। गोयनका जी इसका अर्थ समझाते हैं, पाप करने वाला इस लोक में जलता है और परलोक में भी जलता है, जबकि पुण्य करने वाला इस लोक में आनंदित होता है और परलोक में भी आनंदित होता है। गोयनका जी कहते हैं कि हमें स्वर्ग नरक के परिणाम भोगने के लिए मृत्यु के बाद के जीवन का इंतजार नहीं करना है। हम उनका अनुभव इसी जीवन में अपने अंदर कर सकते हैं। जब हम अकुशल कर्म करते हैं तो हम राग द्वेष की नरकाग्नि का अनुभव करते हैं। जब हम कुशल कर्म करते हैं तो आंतरिक शांति के स्वर्ग का अनुभव करते हैं। इसलिए यह केवल दूसरों के हित में नहीं, बल्कि अपने हित में भी है कि हम वाचिक और कायिक अकुशल कर्मों से बचें। गोयनका जी शील पालन का एक और कारण बताते हैं। हम अपने अंदर की सच्चाई को गहराई से जानना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए एक शांत और स्थिर मन की बहुत जरूरत होती है। जब तालाब का पानी अशांत और चंचल होता है तो उसकी गहराई को देख पाना असंभव होता है। उसी तरह अंतर्मुखी होने के लिए एक शांत मन की आवश्यकता होती है जो बेचैनी से मुक्त हो। जब भी कोई अकुशल कर्म करता है तो मन उद्विग्न हो जाता है। जब कोई काया और वाणी के सभी अकुशल कर्मों से दूर रहता है तभी मन के शांत होने की संभावना होती है, जिससे आत्मनिरीक्षण संभव हो पाता है। गोयनका जी एक और कारण बताते हैं कि शील क्यों इतना आवश्यक है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है वह सभी दुखों से मुक्ति के अंतिम लक्ष्य निर्वाण को पाने की कोशिश करता है। इस अभ्यास को करते हुए वह ऐसी क्रियाओं में नहीं उलझ सकता जो उसकी उन मानसिक आदतों को मजबूत करें जिन्हें वह खत्म करना चाहता है। जो काम दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वह अनिवार्य रूप से राग, द्वेष और मोह से उत्पन्न होता है। ऐसे कर्म अष्टांगिक मार्ग पर एक कदम आगे ले जाने के बजाय 2 कदम पीछे ले जाते हैं और लक्ष्य की प्रगति को रोक देते हैं। इसीलिए गोयनका जी का मानना है कि शील न केवल समाज के हित के लिए बल्कि उसके प्रत्येक सदस्य और व्यक्ति की खुद की धर्म पथ पर प्रगति के लिए भी आवश्यक है। गोयनका जी बताते हैं कि शील के प्रशिक्षण में आर्य अष्टांगिक मार्ग के 3 अंग आते हैं: सम्यक वाणी, सम्यक कर्म और सम्यक आजीविका। सम्यक वाणी या सम्मा वाचा, गोयनका जी समझाते हैं कि हमारी वाणी शुद्ध और कुशल होनी चाहिए। कुशलता को पाने के लिए हमें अकुशलता को दूर करना होगा। इसलिए यह समझना जरूरी है कि अकुशल वाणी क्या है। इसमें शामिल हैं झूठ बोलना, सच्चाई से कुछ कम या ज्यादा बोलना, मनगढ़ंत कहानियां, ऐसी कहानियां सुनाना जिनसे दोस्तों में झगड़ा हो, चुगली और निंदा करना, कठोर वचन जो दूसरों को अशांत करे और जिससे किसी का भला न हो, बेकार की गप्पबाजी, व्यर्थ का बकवास और बातूनीपन जिससे अपना और दूसरों का समय बर्बाद होता है। गोयनका जी कहते हैं कि इन सभी प्रकार की वाणी की अकुशलता को दूर करना ही सम्यक वाणी है। गोयनका जी हमें बताते हैं कि यह कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं है। जो सम्यक वाणी का पालन करता है वह बुद्ध के अनुसार सच बोलता है, सच बोलने में दृढ़ रहता है, विश्वसनीय और भरोसेमंद होता है, दूसरों के साथ साफ साफ बात करता है, झगड़े सुलझाता है और दोस्तों के मेल को बढ़ाता है। सामंजस्य से उसे खुशी होती है, वह सामंजस्य चाहता है और अपनी वाणी से सामंजस्य पैदा करता है। उसकी वाणी भद्र, उत्साहवर्धक, शिष्ट, रुचिकर और आनंददायक होती है। वह सही समय पर और तर्कसंगत बातें करता है जो बहुतों के लिए उपयोगी होती हैं। सम्यक कर्मांत, सम्मा कम्मंतो। गोयनका जी कहते हैं कि कर्म भी कुशल होना चाहिए। जिस तरह हमने समझा कि कुशल वाणी क्या है, उसी तरह हमें यह समझना चाहिए कि अकुशल और पापमय कर्म क्या हैं ताकि हम उनसे बच सकें। इनमें शामिल हैं किसी जीवित प्राणी की हत्या करना, चोरी करना, यौन दुराचार जैसे बलात्कार या पर स्त्री गमन, नशाखोरी जिससे होश खो बैठना, जिससे यह पता नहीं रहता
कि वह क्या बोलता या करता है। गोयनका जी कहते हैं कि इन 4 अकुशल कर्मों से दूर रहना ही सम्यक कर्मांत है। यह भी कोई नकारात्मक अवधारणा नहीं है। गोयनका जी बताते हैं कि शारीरिक सम्यक कर्म के बारे में बुद्ध कहते हैं, डंडे और तलवार को एक ओर रखकर वह इतना सावधान है कि मन से भी किसी की हिंसा नहीं करता है, दयालु होता है, सभी जीवित प्राणियों की भलाई चाहता है, चोरी से विरत रहकर पवित्रता का जीवन जीता है। पंचशील। गोयनका जी बताते हैं कि सांसारिक जीवन से जुड़े आम व्यक्ति के लिए सम्यक वाणी और सम्यक कर्म का अर्थ है पंचशील का पालन करना, जो इस प्रकार हैं। 1. किसी जीवित प्राणी की हत्या न करना। 2. चोरी न करना। 3. यौन दुराचार न करना। 4. झूठ न बोलना। 5. नशे पते का सेवन न करना। गोयनका जी जोर देकर कहते हैं कि नैतिक आचरण के लिए पंचशील का पालन न्यूनतम आवश्यकता है। जो धर्म मार्ग पर चलना चाहते हैं उन्हें इनका पालन करना ही चाहिए। अष्टशील। गोयनका जी समझाते हैं कि कभी कभी जीवन में ऐसा अवसर आता है जब सांसारिक क्रियाकलापों को अस्थायी तौर पर कुछ दिनों के लिए या शायद एक ही दिन के लिए छोड़ना पड़ता है ताकि हम अपने मन को निर्मल कर सकें। ऐसा समय गंभीर धर्म पालन का होता है। ऐसे अवसर पर हमें अपने आचरण के प्रति अधिक सावधान रहना चाहिए। इसलिए गोयनका जी बताते हैं कि ऐसे समय में साधक अष्टशील का पालन करते हैं। इनमें आधारभूत पंचशील कुछ संशोधनों के साथ शामिल हैं। यौन दुराचार से दूर रहने के बजाय सभी प्रकार के यौनाचार से दूर रहना। इसके अतिरिक्त हमें विकाल भोजन अर्थात दोपहर के बाद भोजन नहीं करना, सभी प्रकार के इंद्रिय आमोद प्रमोद और शारीरिक साज श्रृंगार तथा उच्च विलासी शैया के प्रयोग से दूर रहना चाहिए। गोयनका जी बताते हैं कि ब्रह्मचर्य और अतिरिक्त शील का पालन शांति और जागरूकता को बढ़ावा देता है, जो आत्मनिरीक्षण के लिए आवश्यक है और मन को बाहरी बाधाओं से मुक्त रखता है। गोयनका जी कहते हैं कि इस अष्टशील का पालन गहन धर्म पालन की अवधि में ही किया जाना चाहिए। इस अवधि के बाद एक सामान्य गृहस्थ नैतिक आचरण के लिए फिर से पंचशील को अपना सकता है। गोयनका जी अंत में बताते हैं कि 10 शीलों का विधान गृहत्यागी, सन्यासी, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए है। इन 10 शीलों में पहले 8 तो शामिल हैं और 7वां शील 2 भागों में बंटा है। इसके अलावा एक और शील है, किसी से रुपए पैसे ग्रहण नहीं करना। सन्यासियों को अपना जीवन केवल भिक्षा से चलाना चाहिए ताकि वे अपने और दूसरों के हित के लिए चित्त की शुद्धि की साधना में पूरी तरह लगे रह सकें। गोयनका जी जोर देकर कहते हैं कि ये शील चाहे 5 हों, 8 हों या 10, परंपरा द्वारा थोपे गए केवल खोखले नियम नहीं हैं। वे साधना की सफलता के लिए अत्यंत व्यावहारिक साधन हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी वाणी और कर्म से न तो खुद को और न ही दूसरों को कोई हानि पहुंचे। सम्यक आजीविका, सम्मा आजीवो। गोयनका जी समझाते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन चलाने के लिए आजीविका का एक सही साधन होना चाहिए। सम्यक आजीविका के 2 मापदंड हैं। पहला यह कि अपने काम में पंचशील तोड़ने की आवश्यकता न हो, क्योंकि ऐसा करने से स्पष्ट रूप से दूसरों को नुकसान होता है। और दूसरा, किसी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को शील भंग के लिए प्रेरित करे, क्योंकि यह भी नुकसान ही करेगा। गोयनका जी बताते हैं कि न प्रत्यक्ष और न ही अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आजीविका से अन्य प्राणियों को हानि होनी चाहिए। इस तरह कोई भी ऐसी आजीविका जिसमें हत्या करनी पड़े, चाहे मनुष्य की हो या पशु की, स्पष्ट रूप से सम्यक आजीविका नहीं है। वे कहते हैं कि अगर कोई अन्य व्यक्ति हत्या करता है और हम केवल उसके अंगों जैसे चमड़ी, मांस या हड्डी का व्यापार करते हैं, तो भी यह सम्यक आजीविका नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हम दूसरों के अकुशल कर्मों पर निर्भर होते हैं। शराब या अन्य नशीले पदार्थों को बेचना, जुआ खेलना, विष या हथियार बेचना भी सम्यक आजीविका नहीं है, क्योंकि ये दूसरों की शांति और सामंजस्य को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वे बताते हैं कि यदि कोई काम प्रत्यक्ष रूप से दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन यदि वह दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है, तो यह भी सम्यक आजीविका नहीं है।
जो डॉक्टर महामारी की उम्मीद करता है या व्यापारी अकाल पड़ने का इंतजार करता है, वह सम्यक आजीविका का पालन नहीं करता। गोयनका जी कहते हैं कि हर व्यक्ति समाज का सदस्य होता है। हम अपने काम से समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं। इसके बदले में हमें आजीविका मिलती है। एक भिक्षु और सन्यासी भी अपने उचित काम के बदले में भिक्षा प्राप्त करता है। उसका काम अपने और सभी के हित के लिए अपने मन को निर्मल करना है। यदि वह जादू या झूठी आध्यात्मिक उपलब्धियों की बात करके दूसरों को धोखा दे, तो वह सम्यक आजीविका का पालन नहीं कर रहा है। वे आगे कहते हैं कि हमें अपने श्रम के बदले जो भी पैसा मिलता है, वह हमारे और हमारे पर निर्भर रहने वाले लोगों के निर्वाह के लिए होना चाहिए। यदि कुछ अधिक है, तो उसका कुछ हिस्सा समाज को लौटा देना चाहिए, जिसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए हो। यदि हमारा इरादा समाज में एक उपयोगी भूमिका निभाने का है, जिससे हमारा खुद का निर्वाह हो और दूसरों की सहायता भी हो, तो हमारी आजीविका सम्यक है। विपश्यना साधना शिविर में शील पालन का अभ्यास। गोयनका जी समझाते हैं कि विपश्यना ध्यान में शील के इन सभी पक्षों का पालन करने का अवसर मिलता है। यह अवसर गहन साधना के लिए निर्धारित होता है, इसलिए सभी साधक अष्टशील का पालन करते हैं। हालांकि पहली बार आने वाले या स्वास्थ्य संबंधी समस्या वाले साधक को थोड़ी छूट दी जाती है। उन्हें शाम को हल्का भोजन करने की अनुमति होती है, इसलिए ये लोग औपचारिक रूप से केवल पंचशील का पालन करते हैं। हालांकि अन्य सभी मामलों में वे वास्तव में अष्टशील का ही अभ्यास करते हैं। गोयनका जी बताते हैं कि शील पालन के अलावा सभी साधक शिविर के अंतिम दिन तक मौन व्रत का पालन करते हैं। वे अपने आचार्य, धम्मसेवक या शिविर व्यवस्थापक से बात कर सकते हैं, लेकिन अन्य साधकों से नहीं। इस तरह साधना से ध्यान भटकने की सभी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं और लोगों को दूसरों को परेशान किए बिना एक साथ रहने और काम करने का मौका मिलता है। गोयनका जी कहते हैं कि इस शांत और एकांत माहौल में ही आत्मनिरीक्षण की सूक्ष्म साधना करना संभव हो पाता है। गोयनका जी बताते हैं कि आत्मनिरीक्षण का काम करने वाले साधक भोजन और रहने की सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जिसकी लागत दूसरों के दिए गए दान से आती है। इस तरह शिविर के दौरान वे एक सच्चे सन्यासी की तरह दूसरों द्वारा दी गई भिक्षा पर निर्भर रहते हैं। अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपने और दूसरों के हित के लिए साधना करते हुए साधक विपश्यना शिविर में भाग लेकर सम्यक आजीविका का अभ्यास करता है। अंत में गोयनका जी जोर देकर कहते हैं कि शील का अभ्यास धम्म पथ का एक अनिवार्य अंग है। इसके बिना साधना के पथ पर कोई प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि मन इतना अशांत रहेगा कि आंतरिक सत्य की खोज संभव नहीं हो सकेगी। गोयनका जी बताते हैं कि कुछ लोग यह सिखाते हैं कि शील के बिना भी आध्यात्मिक उन्नति संभव है। वे जो कुछ भी करते हों, वे बुद्ध की शिक्षा का पालन नहीं करते। शील का पालन किए बिना विभिन्न प्रकार की एकाग्रता को प्राप्त करना संभव हो सकता है, लेकिन इसे आध्यात्मिक उपलब्धि मानना एक भूल है। गोयनका जी स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में शील का पालन किए बिना हम अपने मन को दुखों से कभी मुक्त नहीं कर सकते और परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। अध्याय का सार। इस अध्याय में गोयनका जी ने हमें समझाया कि शील पालन केवल एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक और अनिवार्य तरीका है। उन्होंने बताया कि हमारे सभी दुख हमारे शारीरिक और वाचिक अकुशल कर्मों से पैदा होते हैं, जो मन के राग और द्वेष से उत्पन्न होते हैं। इसलिए मन को शांत और शुद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें इन कर्मों से दूर रहना होगा। गोयनका जी ने स्पष्ट किया कि शील पालन, जिसमें सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका शामिल हैं, न केवल समाज के लिए बल्कि हमारे स्वयं के हित के लिए भी आवश्यक है। यह हमें एक ऐसा जीवन जीने में मदद करता है जहां हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते और साथ ही अपने मन की गहराई में उतरकर आत्मनिरीक्षण कर पाते हैं। निष्कर्ष यह है कि शील ध्यान साधना की पहली सीढ़ी है। इसके बिना मन की बेचैनी इतनी अधिक होगी
कि हम कभी भी आंतरिक सत्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। गोयनका जी के अनुसार सच्चा सुख और आध्यात्मिक प्रगति तभी संभव है जब हम अपने आचरण को शुद्ध करते हुए बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और संप्रज्ञान परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहें, शांत रहें। भवतु सब मंगलम, सबका मंगल हो।